नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीएसटी आईटीसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाला हूं। रॉन्ग या एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया और हमें कोई नोटिस भी नहीं आया, बाद में हमें खुद पता चलता है कि हमने या गलत आईटीसी या ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया है। अब उसको हमें रिवर्स करना है, तो आईटीसी को हम कैसे रिवर्स करेंगे? क्या जीएसटी R3B में रिवर्स कर देंगे या DRC 03 से पेमेंट करके रिवर्स करेंगे? यहां पर दोनों ऑप्शन के साथ आप जीएसटी R3B में भी रिवर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। DRC 03 से भी पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ऑप्शन आपके पास है, दोनों में किसी में भी करोगे गलती नहीं है। लेकिन इस केस में जो कि मैं अपने आप को समझता हूं, मैं जो करता भी हूं, अगर इस तरीके से कोई केस आता है तो यूज DRC 03 करना चाहिए। ऐसा क्यों? मैं दोनों में भी आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि टेक्निकल कहां पर थोड़ा सा फर्क आता है। जैसे मान लीजिए हमने जून 2025 में गलत आईटीसी क्लेम किया, रॉन्गली आईटीसी क्लेम किया और यूटिलाइज भी किया 2 लाख अमाउंट का। अब जून मंथ का हमने जीएसटी R3B कब फाइल किया था? 20 जुलाई 2025 को, तो 2 लाख का आईटीसी हमने ले लिया। अब हमें पता चलता है सितंबर मंथ में, सितंबर 2025 में, कि जून के 3B में हमने 2 लाख आईटीसी गलत ले लिया है, या ब्लॉक्ड आईटीसी था या एक्सेस आईटीसी ले लिया, जो कि हमें नहीं क्लेम करना था। हमें कोई नोटिस नहीं आया, हमें खुद पता चला कि हमने 2 लाख का आईटीसी गलत लिया है जून मंथ के जीएसटी R3B का आईटीसी। ठीक है, अब हमें पता चला सितंबर मंथ में, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इसको रिवर्स ही तो करना है। तो हम जब जीएसटी R3B अपना सितंबर मंथ की जीएसटी R3B कब फाइल करेंगे? 20 अक्टूबर 2025 को। तो वहां पर हम 2 लाख की आईटीसी अपने रिवर्स कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर ध्यान देना कि जो हमारी जीएसटी R3B हम फाइल करते हैं, ये अपना मंथली वाइज चलता है, कि मतलब मंथली वाइज कैलकुलेशन हमारा इसमें चलता है। अब जून 2025 में गलत आईटीसी हमने ले लिया 3B में, ठीक है। लेकिन अब सितंबर 2025 की जो जीएसटी R3B फाइल कर रहे हैं, हो सकता है कि सितंबर मंथ में भी हमारी कुछ आईटीसी रिवर्सल बनती हो। मान लीजिए 50,000 की आईटीसी रिवर्सल बनता है, तो सितंबर मंथ के 3B में 50,000 उसको भी रिवर्स करेंगे। और 2 लाख जून मंथ का था आईटीसी, तो 2 लाख भी हम उसी में रिवर्स कर देंगे सितंबर मंथ में। तो यहां मंथली वाइज हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन में कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो जीएसटी R3B हम रिवर्स करेंगे, आईटीसी यही तो है रिवर्स इसमें, या 17(5) वाले में कर देंगे परमानेंट रिवर्स वाले में, या तो दूसरा रिवर्स हमारा आदर्श में है। अब यहां पर हमें लेकिन अलग अलग नहीं कि ये 2 लाख रुपया जो जून में ज्यादा लिया था उसको रिवर्स कर रहा हूं और 50,000 सितंबर, नहीं, ऐसा नहीं। हमें 2,50,000 एक साथ ही यहां रिवर्स कर देना है। तो मतलब यह पूरा सितंबर मंथ जब चेक करेंगे तो मंथली वाइज सितंबर मंथ का लगेगा। इस तरीके से रिवर्सल करेंगे अगर हम। और दूसरा, ठीक है, रिवर्सल आपने कर भी दिया, तो इसका इंटरेस्ट भी, आप खाली आईटीसी रिवर्स करने से काम नहीं चलेगा, आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कहां से देना पड़ेगा? जब आपने यूटिलाइज कर लिया, हमने 20 जुलाई 2025 को क्लेम किया और 20 जुलाई 2025 को यूटिलाइज भी कर लिया, तो 20 जुलाई 2025 से लेकर जिस डेट को मैं रिवर्स कर रहा हूं, 20 अक्टूबर 2025 तक का इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट पेमेंट हमें तो कैसे सही करना पड़ेगा? हाँ, ये आईटीसी रिवर्सल आपके पास आईटीसी है तो कैश की जरूरत नहीं है। आईटीसी इनपुट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है, उससे पेमेंट हो जाएगा, रिवर्सल आपका हो जाएगा वहां से। लेकिन इंटरेस्ट को आपको कैश से ही पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करना नहीं भूल सकते। अब मान लीजिए आपने अगर 3B में रिवर्स भी कर दिया है, इन बाद में कभी नोटिस आता है इसको लेकर, क्योंकि उनको थोड़ी पता चलेगा कि आपने इसमें रिवर्स किया है। सिस्टम को ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा। सिस्टम को तो वही तो बोल रहा हूँ, सिस्टम को तो लगेगा आपने मंथली वाइज रिटर्न फाइल कर रहे हो, सितंबर मंथ की रिवर्सल आपकी होगी। ऐसा थोड़ी पता चलेगा कि आप 2 लाख जून वाला लाख के आप सितंबर में रिवर्स किए हो। आपको नोटिस आ सकता है, नोटिस आएगा, फिर आपको उसका जवाब देने के लिए देखना पड़ेगा कि कौन से मंथ में किया। अब 3 साल 4 साल बाद नोटिस आता है, तो फिर आपको पूरी वर्किंग देखनी पड़ेगी कि ये सितंबर में 2.5 लाख रिवर्स किया,
तो 2 लाख जून का था, मतलब कुछ ऐसा अगर रिवर्स करते हो तो आपको प्रॉपर वर्किंग बना के रखना पड़ेगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, पता चल जाए। ये थोड़ा सा टेक्निकल है जब हम जीएसटीआर 3B में रिवर्स करते हैं, लेकिन गलत नहीं है, कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा मिक्स वाला पॉइंट आ जा रहा है। तो मैं चाहता हूं अगर इस तरीके से रिवर्सल है, मान लीजिए जून में हमसे गलती हुई थी, जून में 3B में हमने गलत आईटीसी क्लेम कर लिया था, अब सितंबर मंथ में हमें पता चल रहा है तो सितंबर मंथ में हम नहीं छेड़ते इसको। सितंबर मंथ की मंथली वाइज जो हमारी रिटर्न चल रही है, सितंबर मंथ को मंथली वाइज ही चलाते हैं। इसको क्या करते हैं, 2 लाख को हम DRC 03 से पेमेंट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। एक सेपरेट अमाउंट, एक सेपरेट रिकॉर्ड अलग हमारा बन जाएगा DRC 03। अब DRC 03 में जब हम 2 लाख का रिवर्स करेंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि DRC 03 से आप रिवर्स करो तो आपको कैसे से ही पेमेंट करना, बिल्कुल नहीं। आप DRC 03 से पेमेंट कीजिए, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक लेजर में इनपुट है तो आप 2 लाख को अपने ITC से ही सेटअप कर दीजिए, आपको कैश की जरूरत नहीं है। और जब DRC 03 से पेमेंट करोगे आपको 2 लाख का टैक्स का रिवर्सल बन जाएगा, टैक्स का पेमेंट, और जो इस पे इंटरेस्ट बनता है साथ में आपका वहां इंटरेस्ट अमाउंट भी आप शो कर दोगे, और इंटरेस्ट अमाउंट जो है आप अपने कैश लेजर से पेमेंट करोगे। इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए ITC नहीं यूज कर सकते, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए आप कैश से यूज कर लोगे। तो जब DRC 03 से पेमेंट हो जाएगा तो इसका पूरा एक प्रिंट आउट निकालकर अपने रिकॉर्ड में आप रख लेंगे। इन फ्यूचर कोई भी नोटिस आता है ये जून मंथ को लेकर कि जो आपने एक्सेस ITC या रोंगली ITC क्लेम कर लिया, उनको सीधा ये DRC 03 हम रेफरेंस में दे देंगे कि ये देखिए हमने 2 लाख का पेमेंट कर दिया है DRC 03 से, और इस डेट से लेकर इस डेट तक का हमने इतना इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। सिर्फ DRC 03 देखते ही पूरा मैटर क्लियर, हमें भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा 3B चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस महीने में पेमेंट किया, किस महीने में ITC रिवर्सल किया, ऐसा कुछ नहीं। ये फायदा होता है अगर हम DRC 03 से करेंगे सेपरेट अपना हिसाब किताब, और 3B से करेंगे तब भी कोई गलत नहीं है, लेकिन अपना वो कैलकुलेशन वाला मिक्स हो जाता है, उसमें हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ जाएगी बाद में। तो दोस्तों आप लोग बताना कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।